चलिए आज हम वर्णिका का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ढाते विश्वास। चैप्टर का क्या नाम है? ढाते विश्वास। हम बताएंगे आपको ये कहानी के बाद में जो इस चैप्टर का नाम ढाते विश्वास क्यों रखा गया। बच्चों और कहानी जो है ना इतना मजेदार ट्विस्ट लगेगा आप लोग को कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किताब और रटने की जरूरी नहीं है। बस 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा, आप अगर अच्छे से देख लेते हैं एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आज हम लोग ढाते विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी जो है एक पारिवारिक कहानी है। अब देखिए पहले देखते हैं ढाते विश्वास पाठ का जो लेखक है वो सात कोरी होता। ठीक है, पूछेगा ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सात कोरी होता। इनका जो जन्म हुआ था ना 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी का हुआ था। अब बताइएगा भाषा जो था ना किसका भाषा? ये ढाते विश्वास पाठ जो था उड़िया भाषा में लिखा गया था। इस भाषा में लिखा गया था, उड़िया भाषा में लिखा गया था। और यह कहानी जो थी उड़ीसा की एक लाचार बेबस महिला के बारे में थी। इनका हिंदी में रूपांतरण राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए थे। पूछेगा ढाते विश्वास पाठ जो है किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। कहाँ की कहानी है? उड़ीसा का की कहानी है। कहेगा ढाते विश्वास पाठ का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। पता है बच्चों ये कहानी इतना है, इतना दर्द भरी कहानी है, आप सुनोगे ना संसी महसूस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? एक लक्ष्मी है, ठीक है, एक लक्ष्मी औरत है जिनको शादी से पहले ही ससुर जो था इनका मर गए थे। वो भी कोई बांध या पुल बनाने में मर गए थे। अब जो ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का शादी हो गया। शादी होने के बाद अपना ससुराल आई। इनके पति जो थे लक्ष्मण थे। पूछेगा लक्ष्मी के पति क्या? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। लक्ष्मण जो था लक्ष्मण ये कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी जो था लक्ष्मी कहाँ काम? लक्ष्मी के पति जो थे वो कहाँ काम करते थे? कोलकाता में काम करता था। लेकिन ये लक्ष्मण की ना लक्ष्मण को कमाने से ना इनका ना परवरिश जो होता था ना अच्छे ढंग से नहीं हो पाता था। ठीक है, ये क्या करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। अब तहसीलदार का मतलब क्या होता है? किसी बड़े बड़े घर में जाके खाना बर्तन बासन ये सब साफ सुथरा करती थी, उसके बदले कुछ रुपया मिल जाता था, जो पारिवारिक स्थिति कुछ अच्छा हो जाता था। इनके जो थे 4 संतानें थी। पूछेगा लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? तो 4। बड़े का नाम था अच्युत, बड़े का नाम था अच्युत, 2 बेटी थी और एक वर्ष का छोटा प्यारा बच्चा था। अब हुआ क्या? इनके जो ससुर जो थे ना ससुर जो थे इनको 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। तो बच्चों देखो पूछेगा क्वेश्चन में लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना बीघा जमीन छोड़ के गया था? हम लोग बता देंगे 1 बीघा जमीन छोड़ के गया था। अब हुआ क्या? पूछेगा लक्ष्मी का जो घर था किस चीज का बना था? लक्ष्मी का, देखो हाँ बच्चों हंसना नहीं, ये लक्ष्मी का घर था जो पुष्प का घर था। किस चीज का घर था? पुष्प का घर था। अब क्या हुआ? ये लक्ष्मी जो थी ना वो खेत में धान का बिचड़ा लगाए। बिचड़ा समझते हो? बिचड़ा का मतलब क्या होता है? बिचड़ा का मतलब होता है धान। हम लोग नहीं देखते होंगे पहले क्या करते हैं? धान को छींटते हैं, उसका बिरार जिसको बोलते हैं वो बिरार होता है, तो उसको उखाड़ के फिर खेत में रोपते हैं, धान होता है। अब क्या की बेचारी धान का बिचड़ा लगाई खेत में, तो इतना ना
इतना गर्मी हुआ यानी सुखाड़ हो गया, बारिश तो होता नहीं था, इतना सुखाड़ हो गया, इतना सुखाड़ हो गया जो उनका वो जो धान का बिचड़ा था ना, वो बिचड़ा तहस नहस हो गया। अब क्या हुआ, धान का बिचड़ा तहस नहस हुआ, उसके बाद भारी भरकम बाढ़ आंधी तूफान आया, बाढ़ आंधी और तूफान आया। अब देखो कितना दयनीय स्थिति है। पहले बिचारी को धान का बिचड़ा लगा, सुखाड़ के कारण बिचड़ा सूख गया, उसके बाद क्या आया, तूफान आ गया। तूफान आया ना तो तूफान बरसात के साथ साथ आ गया। अब बारिश इतना हुआ उस गांव में बाढ़ आ गया। अब देखिए थोड़ा सा ये जो था ये लक्ष्मी का घर है, ठीक है, अच्छा नहीं लगा आप लोग, लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी के घर के जस्ट बगल में एक देवी बांध है। पूछेगा लक्ष्मी के घर के बगल में कौन सा बांध था, हम लोग क्या बताएंगे, देवी बांध। अब जस्ट देवी बांध था ना, उसके इस ओर जाइएगा एक हीरा कुंड बांध था। पूछेगा हीरा कुंड बांध किस नदी पे है, तो महानदी पे है, ठीक है। लक्ष्मी का जो घर के एक साइड ये था देवी बांध, उधर था हीरा कुंड बांध। जस्ट ये दोनों बांध के जस्ट सामने एक दलई बांध था। एक क्या बांध था, दलई बांध था। इतना बारिश हुआ ये दोनों बांध जो था ना पानी से लबालब हो गया। अब क्या हुआ, ये पानी इन्हीं भर गया। तो अब बताओ बड़ा बांध, बड़ा गंगा जी है, वो भर जाता है तो पहले छोटा छोटा गड्ढा में पानी भरता है, उससे पानी निकल के ये और ये दोनों साइड भर गया। उसके बाद क्या हुआ, पानी जो था ना धीरे धीरे रिसने लगा, पानी जो था धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लगा। अब क्या हुआ, प्रवेश करने लगा तो गांव में ना एक सरपंच साहब थे, ठीक है, गांव में सरपंच साहब थे और पढ़ा लिखा एक लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। पूछेगा VVI क्वेश्चन, कहेगा ढाते विश्वास पाठ में सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन था, तो गुणनिधि था। अब ये गुणनिधि जो था सरपंच साहब उसको बताए हुए थे, जो अगर गुणनिधि तुम जाओ और देखना अगर पानी ज्यादा हो जाए ना तो क्या करना, गांव का सारे बड़े बड़े व्यक्ति को बुला के ले जाना, गांव में बांध में क्या करना, मिट्टी उट्टी बुरा उरा डाल के बांध को ऊंच करना, जो पानी आने से रोका जाए। अब गया गुणनिधि गया पूरे गांव में कह दिया जो बाढ़ आने वाला है, नदी में पानी पूरा भर गया है, हम लोग सब चलेंगे नदी में बांध को भरने के लिए। अब क्या हुआ, गुणनिधि तो कह दिया। अब क्या हुआ, ये लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी अपने बेटा को बोली हाँ मेरा बेटा क्यों नहीं जाएगा, मेरे जो पूर्वज ससुर जी जो थे वो भी बांध बनाने में ही मर गए थे। तो बांध बनाने में इनका लक्ष्मी का जो ससुर जी थे वो बांध बनाते हुए ना उसमें बाढ़ उड़ा गया था, दब के मर गए होंगे। यानी बड़ा बेटा अच्युत को भी भेज दिए थे। एक स्वयं सेवक संगठन था, उस संगठन में क्या होता था, जब कोई गांव में कुछ होता था ना तो उसी सारे मतलब कोई पंचायत होता है, कुछ जगह होता है, फिक्स जगह होता है, वहाँ पे सारे को बुला के इकट्ठा करके, जैसे गांव में आप लोग सुनते होंगे पंचायती जिसको करते हैं, क्या कहते हैं, पंचायती नहीं देखते गांव में, जब कोई झगड़ा वगड़ा होता है तो हम लोग बैठ के सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ, ये सरपंच साहब बोले गुणनिधि तुम, क्योंकि गांव में तो पढ़ा लिखा सब गुणनिधि था, गुणनिधि तुम जाओ और गांव में सबको बोल दो जो बाढ़ आने वाला है सब लोग बांध में चले काम करने के लिए। इतना हो गया ना, लक्ष्मी अपने बड़े बेटा अच्युत को क्या किया, भेज दिए। अब भेज दिए ना, भेजने के बाद क्या हुआ, कितनों मरम्मत किया बांध को, लेकिन जानते हो ना जब विपत आता है ना कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है, जब विपत आ जाए तो कोई किसी का नहीं होता है। अब क्या हुआ, विपत्ति जो आई इतना बड़ा, देखो बेचारी के साथ क्या क्या हुआ, बहुत सोचने वाली कहानी है।
अब क्या हुआ, अच्युत चले गया कहाँ, बांध बनाने के लिए। अब देखा क्या, ये भी बांध भर गया। पता है बारिश के पानी, इतना ना बारिश हुआ, इतना ना बारिश हुआ, ये बांध भर गया, ये भर गया, ये भर गया। पानी जो था ना धीरे धीरे गांव में परिवेश करने लगा। पानी जो था धीरे धीरे गांव में परिवेश करने लगा, परिवेश करने लगा। ये जो बूंद निधि था, दौड़ के जाते हैं, बोलते हैं सरपंच को, क्या सरपंच साहब, सरपंच साहब अब तो पानी जो रुकने का नाम नहीं लेता है, अब क्या किया जाए, अब तो गांव जो है ना बाढ़ से दह जाएगा। ठीक है, तो बूंद निधि आए सरपंच को कहने के लिए। अब बूंद निधि तो अपना मन से पहले पूरे गांव को सतर्क तो कर नहीं सकते थे। अब क्या किया, सरपंच साहब बोले जाओ जाओ पूरे गांव को खबर कर दो, जो आप लोग जो है अपना सामान और सारे जो सामान होते हैं ना वो लेके, एक स्कूल था गांव में, ठीक है, स्कूल था, टीला जगह, टीला किसको कहते हैं, ऊंचा जगह, ऊंचा जगह पे एक स्कूल था। ठीक है, और पता है बच्चों, उसी गांव में एक मंदिर था जिसका नाम था चंडेश्वरी मंदिर। अब क्या कर गया, सारे लोग चले गए, कुछ लोग मंदिर पे, कुछ लोग स्कूल पे चले गए। अब क्या हुआ बच्चा, देखो सारे लोग भाग गए। अब लक्ष्मी जो थी बेचारी इतना लाचार हो गई, इतना लाचार हो गई। अब वो सोच रही है क्या, सब तो भाग रहे हैं, वो सोच रही है जो मेरा बेटा बड़का जो है अच्युत, जो बांध बनाने गया है वो आ जाए ना, सब सामान पैक कर दिया। और क्या की, उसके पास ना कुछ जानवर थे, गाय भैंस बकरी, उसको रस्सी को काट दिया, रस्सी को काट दिया, वो सब अपना भी भाग गया। और दो बेटी और 1 वर्ष का छोटा नन्हा प्यारा सा बच्चा को गोद में लिए हुए वो इंतजार कर रही थी अच्युत का, कि मेरा बेटा आ जा। पानी जो था ना, पानी तो रुकने का नाम नहीं लेता है। अब क्या हुआ, थोड़ा देर में पानी बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। उधर से अच्युत कहता है माँ माँ माँ। अब लगा लक्ष्मी को क्या, मेरा बेटा आवाज दे रहा है। अब क्या की बेचारी, भागना स्टार्ट की। भागते भागते ना क्या की, पता है बच्चों, इतना बड़ा पानी जो था ना, पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। इनका जो 2 बेटियां थी ना, 2 बेटियां थी, पता नहीं चला कहाँ चले गया। और ये छोटा सा बेटा को ना, बेटा को गोद में लिए बरगद के पेड़ पे चढ़ गई। देखो हंसना नहीं है, ये है बरगद का पेड़, ठीक है, ये बरगद के पेड़ पे चढ़ गई। अब पानी जो था ना बहुत सारा हो गया, बहुत सारा, यानी क्या हो गया, उस गांव में चंडेश्वरी मंदिर था ना वो भी दह गया। चंडेश्वरी जो मंदिर था वो भी दह गया, सारे गांव सन्नाटा हो गया। अब क्या हुआ, बेचारी लक्ष्मी जो थी ना वो बरगद के पेड़ पे चढ़ गई और वो पानी को दिखे पूरा बेहोश हो गई और गाछ पे ही बेहोश हो गया। और उनका छोटा बेटा ना गोदी में ही गिर के मर गया, नीचे पानी आ गया, वो बेहोश हो गई। छोटा बच्चा को कौन देखता, अब वो मर गई। अब 2-3 दिन के बाद जब लक्ष्मी को ना होश आया ना, तो देखा कि गांव में, लक्ष्मी देखा गांव में पूरा इधर गाय मरा हुआ है, बड़े बड़े जानवर मरा हुआ है, और मेरा बेटा कहाँ है, कोई कहाँ कहीं नहीं दिखता है। तब पता है बच्चों, उस लक्ष्मी जो थी ना, उसको ये मंदिर कौन था, चंडेश्वरी मंदिर का याद आया। जो जब भारी दुख विपद आता है ना, कोई किसी का नहीं होता है। तब लक्ष्मी सोची कि ये भगवान तो थे, लेकिन हम लोग को बचाने के लिए कुछ नहीं किए। तो देखो चंडेश्वरी देवी का जो मंदिर था ना, उन पर से उनका विश्वास, इनका लक्ष्मी का विश्वास टूट गया। जब विश्वास टूट गया कि ढह गया, यानी सब लोग को विश्वास था मेरे घर में, मेरे गांव में एक भगवान का मंदिर है, भगवान जी तो हमको बचाएंगे। लेकिन जानते हो ना होगा, जब भारी कष्ट दुख आता है ना, कोई किसी का नहीं बचाता है। और इसी से लक्ष्मी को इस भगवान पर से विश्वास उठ गया
इस चैप्टर का नाम रख दिया ढाते विश्वास। आइए कहानी कैसा लगा, अब देखिए 2 मिनट में कहानी आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फटाफट देखिए 2 मिनट में ऑब्जेक्टिव, और गारंटी के साथ एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूट जाएगा तो हमको कमेंट में कर दीजिएगा। देखिए पूछेगा ढाते विश्वास पाठ के लेखक कौन है, 7 कौड़ी होता। उनका जन्म कब हुआ, 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। किस भाषा में कहानी लिखा गया था, उड़िया भाषा में लिखा गया था। कहानी कहाँ का था, उड़ीसा का था। इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना खेती दिया था, 1 बीघा। खेत में क्या लगाया था, धान का बिचरा, धान नहीं बिचरा लगाया था। उसके बाद पूछेगा लक्ष्मी का बड़े बेटा क्या नाम था, अच्युत। छोटा बेटा कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का था। पूछेगा लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या काम करता था, कोलकाता। उसके बाद पूछेगा लक्ष्मी क्या काम करती थी, तहसीलदार के यहाँ काम करती। पूछेगा इस सब गांव में सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन था, तो गुणनिधि था। गांव में एक संगठन था जिसका क्या नाम था, स्वयं सेवक संगठन। लक्ष्मी किस पेड़ पे चढ़ गई थी, बरगद के पेड़ पे चढ़ गई थी। पूछेगा लक्ष्मी का घर किस चीज का था, पुष्प का घर था। पूछेगा लक्ष्मी के घर के बगल में कौन सी बांध था, देवी बांध था। लक्ष्मी का घर कौन सी बांध से ढा गया था, दलई बांध से ढा गया था। पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे। कहाँ, उड़ीसा में। महानदी पे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में। पूछेगा इस गांव में एक मंदिर था, कौन मंदिर था, चंडेश्वरी मंदिर। सीधे पूछेगा चंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, हम लोग बताएंगे उड़ीसा में है। बहुत बहुत धन्यवाद।